दोस्तों, यह बात सच है कि भगवान राम से रामायण बनी है, लेकिन बजरंगबली के बिना रामायण अधूरी है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हनुमान जी की महानता को दर्शाती है, रघुराम के प्रति उनकी अपार भक्ति को दर्शाती है। बात उस समय की है जब वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर चुके थे और अपनी रचना को देखकर आनंद में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि प्रभु की इतनी अच्छी रचना कोई नहीं कर सकता। आगे आने वाले युगों में लोग इसी रामायण को पढ़ेंगे। एक दिन जब भी सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक चट्टान पर पड़ी जहाँ रामायण के कुछ श्लोक लिखे हुए थे। इन्हें पढ़कर वाल्मीकि जी हैरान हो गए। इतनी अच्छी रामायण किसने लिखी? इतना अच्छा व्याकरण का मेल किसी महान विद्वान ने ही किया है। यह देखकर वाल्मीकि जी बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे, इस रामायण को पढ़ने के बाद भला मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? दरअसल उस चट्टान पर लिखी उस रामायण की रचनाकार राम भक्ति हनुमान जी थे। भक्ति शिरोमणि हनुमान जी द्वारा लिखी गई श्रवण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने रामायण की रचना तब की थी जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या में राज करने लगे थे। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए थे और वही शिव की आराधना के दौरान हर दिन रामायण की कथा अपने नाखूनों से पत्थर की शिला पर लिखते थे। वाल्मीकि जी ढूंढने लगे, आखिर इस रामायण की रचनाकार कौन है? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई और रोने लगे। इसी बीच वहां राम नाम जपते हुए हनुमान जी आ पहुँचे। हनुमान जी जब महर्षि वाल्मीकि जी को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी से बोले हैं, संकट मोचन कई बरसों से भगवान राम की संपूर्ण राम कथा का लेखन कार्य कर रहा था और वह कार्य पूरा हो गया है। इस पर हनुमान जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत दुखी हो। वाल्मीकि जी उस चट्टान की तरफ इशारा कर बोले, उस चट्टान पर एक रामायण लिखी हुई है, मैं तो उसे देखकर परेशान हो गया हूँ। वह रामायण इतनी सुंदर है कि इसे पढ़ने के बाद लोग मेरी रामायण को नहीं पढ़ेंगे। आगे आने वाले युगों में लोग मेरी रामायण को नहीं पढ़ेंगे और मेरे नाम को भूल जाएंगे। महर्षि की मनोदशा देखकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे। उन्हें हंसता देख महर्षि बोले, हे बजरंगबली, मैं आपके हंसी का कारण जान सकता हूँ? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और उस चट्टान को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह देखकर वाल्मीकि जी बोले, यह आपने क्या किया? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, महर्षि, मैंने जो किया वह सही था। इस रामायण की रचना मेरे द्वारा ही की गई थी। हनुमान जी ने कहा, आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी कि महर्षि वाल्मीकि जी, मेरे लिए तो प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता कीजिए, मैं प्रभु की चिंता करता हूँ। उस समय वाल्मीकि जी को समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी ने कहा, मैं हर पल हर क्षण उनके नाम का सिमरन करता हूँ, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो प्रभु श्री राम आवश्यक है, उन्हें मैं याद रखूं, इसीलिए तो मैं रामायण लिख रहा था। आप रामायण लिख रहे हैं कि विश्व आपको याद रखे। यह सुनकर वाल्मीकि जी को बहुत बड़ी बात समझ में आई। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया मुझे याद करे। आप काम अच्छा कीजिए, दुनिया आपको अपने आप ही याद रखेगी। जैसे हनुमान जी याद पूरा विश्व करता है, उनकी पूजा करता है। उनकी रामायण हमें पढ़ने को तो नहीं मिली, लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज हैं। प्रभु के चरणों में वास करते करते प्रभु बन चुके हैं। हनुमान जी ने रामायण में इतने बड़े बड़े कार्य किया है। सीता माता की खोज, लक्ष्मण जी को संजीवनी लाना, लंका दहन, लेकिन कभी भी अपने कामों के बारे में जिक्र नहीं किया। बस यही कहते, सब प्रभु की कृपा से पूरे हुए हैं। यह हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण था। दोस्तों, आज इस कहानी से एक बात अपने साथ लेकर जाइए, इतना अच्छा काम करिए कि दुनिया आपके बारे में बात करे, आपके नाम का गायन करे, आपकी कीर्ति का गायन करे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।